से सपने, ये सपने सच कर रहे हैं, बेगाने हम अपने। चाहतों में हमारी गैर मौजूदगी में इस घर में कोई आया था? मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आयला का जो सेट मैंने मुंह दिखाई पर दिया था वो डब्बे में से गायब है। हमारी गैर मौजूदगी में ये कमरा तुम्ही ने साफ किया था? जी मैं ही करती थी कमरे की सफाई, लेकिन बुआ खुद खड़ी होकर करवाती। लेकिन बुआ के होते हुए कोई चीज़ इधर उधर नहीं हो सकती। भाई जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ मेरे ऑफिस में कोलीग थी युसरा। अच्छा, तो फिर? मैं उसे पसंद करता हूँ भाई, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भी आ गए। क्या बात है भाई, सब बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कोई खास बात? कुछ नहीं, हम ताबिश भाई और युसरा भाभी की शादी की बातें कर रहे थे। अभी उसे भाभी मत कहो, सोच समझ कर फैसला करेंगे। आपकी इस बात का क्या मतलब? ऐसे फैसले जज्बाती होकर नहीं किए जाते। बहुत सारी लव मैरिजेस नाकाम हो जाती हैं। हाँ, तो ये बात आपने युसरा के घर जाने से पहले तो नहीं की थी। उस वक्त तो आप बहुत खुश थे, तो अब क्या हुआ? मैंने उनके घर का माहौल भी देख लिया। हमारे और उनके घर के माहौल में बहुत फर्क है, और मेरे ख्याल में घरेलू लड़कियां ज्यादा अच्छी बीवियां साबित होती हैं। ये किसके? ताबिश बहुत समझदार बच्चा है, और युसरा और उसके घर वालों को भी हमने देखा, बहुत अच्छे लगे हैं। पता नहीं तुम्हें क्यों वहम हो रहा है। सुहेब भाई, युसरा आप भी बहुत अच्छी है और ताबिश भाई उनके साथ बहुत खुश हैं। आप प्लीज ऐसा मत करें, मेरी भाभी सिर्फ युसरा आप ही बनेंगी। बेटा, रिश्तों को कायम रखना अल्लाह के हाथ में होता है। तुम बहन भाई की खुशी देखो। ठीक है, अगर तुम लोगों की खुशी इसी में है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सुहेब भाई की इस बदली हुई सोच के पीछे यकीनन आयला भाभी ही। युसरा को क्या जवाब दूं? आज गई नहीं कॉलेज? एक्चुअली कल मेरा टेस्ट है, उसी की तैयारी कर रही थी। हाँ, लगाओ रट्टे यानी की तरह, खुल के लगाओ। प्लीज आप मुझे एनी मत मिलाएं। क्यों भाई, जिस तरह मेरे लिए एनी है वैसे ही तो। वो बहन है। हाँ, तो तुम भी तो बहन ही हो ना। माँ और बहन के अलावा भी एक रिश्ता होता है। ऐसा कभी नहीं होगा। ताबिश भाई, वो सुहेब भाई मान गए हैं। कैसे? बस जिसे मैं अपनी भाभी बनाना चाहूँ वही मेरी भाभी बनती है। सीरियसली? ताबिश भाई कोई थैंक यू नो? थैंक यू। गुड। पता है सुहेब भाई ने क्या कहा? जिसमें आपकी खुशी है उसी में हम सबकी खुशी है। मैं बताऊंगी ना। हेलो एनी, तुम बहुत बहुत मुबारक हो युसरा भाभी। हेलो, यार ये एनी ने मेरी जिंदगी अजाब में डाल के रखी है। मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ।
ठहर के बताता हूँ। ओके ओके। शर्मा कर फोन क्यों बंद कर दिया? थैंक यू अजय, थैंक यू मैम। ताबिश भाई थोड़ा मुस्कुरा दे। आपकी शादी है? गुड, यू कैन डू इट। ऑलमोस्ट देयर। यस। जी मैंने डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए, आप चेक कर लें फिर साइन कर सकते हैं। जी मैं कल जाऊंगा ऑफिस। आप किस वक्त आना चाहते हैं? ठीक है फिर कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़। क्या हुआ है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं जानता हूँ तुम यही सोच रही हो कि मैंने युसरा के लिए फौरन हाँ क्यों कर दी। देखो आयला, ताबिश और एनी ने बचपन से ही बहुत महरूमियाँ देखी हैं। मैं चाहता हूँ वो हमेशा खुश रहें। खुशी और सुकून में बहुत फ़र्क होता है। ये ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ से हमें खुशी मिले वो हमारे सुकून का भी बायस बने। खुशी सुकून का पहला कदम है। जब दिल ही खुश नहीं होगा तो बाद में ज़िंदगी कैसे पुरसुकून होगी? जो चीज़ आगाज़ में ही अच्छी ना लगे उसमें कोई खामी ज़रूर होती है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। युसरा अगर इतनी बुरी होती तो एनी और बुआ को भी अच्छी ना लगती। एनी तो बहुत खुश है, उसे वो बहुत पसंद आई है और मैं इन लोगों की खुशी को ख़राब करना नहीं चाहता। ठीक है, जैसे आप सबकी खुशी। तुम फिक्र मत करो, मैं अक्सा के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखता हूँ। उसके तो बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, मैंने खुद अम्मी को रोका हुआ था। चलो अच्छी बात। मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अरे मुंह तो मीठा करें। बेटा ताबिश भाई आप खुद ही मुस्कुराते जाएंगे, इधर भी देखेंगे। आयला ने फोन उठाया? नहीं। अल्लाह खैर करे, तबीयत ठीक हो। घर पर फोन करके देखो। वो भी कोई नहीं उठा रहा। अरे तो सुहेब का नंबर मिला लो। अम्मा मैंने सुहेब भाई को कई बार फोन मिलाया। पहले तो उनका नंबर बिजी जा रहा था, लेकिन बाद में जब बेल गई तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। तो चल फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। तैयार हो जा तू जल्दी से। या अल्लाह खैर करना। ये मरहला तो बहुत खुश असलूबी से तय पा। अब जरा शादी के बारे में भी डिस्कस करें। हाँ क्यों नहीं। हम ये चाहते हैं कि शादी जल्दी और सादगी से होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये है कि धूमधाम से शादी करने का क्या फायदा। पैसे का भी ज़िया होता है और वक्त का। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ताबिश मेरा एक ही भाई है। मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी धूमधाम से की जाए। वैसे एक शादी का ही तो दिन होता है जब इंसान अपने सारे अरमान पूरे करता है। अब ऐसे दिन पर पैसे बचाना और कंजूसी करना मुनासिब नहीं लगता। बात कंजूसी की नहीं है, असल में हम लोग इसे ठीक नहीं समझते। देखिए ना, पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है, हम उसे इस तरह जाया नहीं करना चाहते। क्यों ना ये पैसा हमारे बच्चों के काम आए। बेटा ठीक कह रहे हैं ये लोग,
सादगी में ही आसानी और बरकत होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। इस महीने के एंड में शादी की डेट रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक। आयला, एनी, कहाँ है ये सब लोग? कोई नजर ही नहीं आ रहा। अम्मा, लगता है किचन में कोई है, मैं जाके देखती हूँ। जा देख और एक गिलास ठंडा पानी भी ला। हलक खुश्क हो गया मेरा तो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम अशरफ, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। घर में कोई नजर नहीं आ रहा, कहीं गए वे? घर के सब लोग ताबिश साहब की मंगनी करने गए। क्या? ताबिश की मंगनी? इतनी अचानक? कोई इतला ही नहीं की? जी सब कुछ बहुत अचानक हुआ है। अम्मा चलो घर चलें। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आता हूँ। नहीं चाय वाय नहीं पीनी, आओ। देखिए सुहेब भाई, अच्छी है ना? भाई मुझे तो दिखाओ। ये अच्छा अब जरा मुझे भी दिखाइए, खुद ही देखे चले जा रहे। बड़ी अच्छी जोड़ी बनाई है अल्लाह ताला ने तुम्हारी। माशाल्लाह कितनी प्यारी सुलझी और संजीदा लड़की है तो। अल्लाह ने तुम्हें खुश रखी। थैंक यू बुआ, वैसे कुछ कमाल कैमरे के रिजल्ट का भी है, लेकिन तुमसे प्यारी है। भाभी ये देखिए, ये देखिए, इस पिक्चर में युसरा भाभी कितनी क्यूट लग रही है। दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। आयला चाय तो पिलवा दो, बहुत दिल चाह रहा है। हम सब पिएंगे। अशरफ, अशरफ, जी बेगम साहिबा। आप सबके लिए चाय ले आए प्लीज। जी बेहतर बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, आपकी अम्मी और अक्सा भी आई थी और वो चाय पिए बगैर ही चली गई। अरे तुमने जाने क्यों दिया? हमारे आने तक तो उन्हें बिठाते। बुआ मैंने उनसे कहा था, मगर वो बैठी ही नहीं, शायद जल्दी में थी। अशरफ तुम जाओ जाके चाय ले आओ। उल्फत खफा हो रही होगी कि उसे हमने मंगनी का क्यों नहीं बताया। नहीं, उन्हें मंगनी के बारे में मालूम था, जरूर मुबारकबाद देने आई होंगी। अब हम लोग तो वैसे ही देर से आए, तो बैठ के क्या करते हैं। गुन्नी मेसरी कहीं की क्या लेने आई है यहाँ? वादा बहन से और अंगूठी पहनाई किसी और को। मम्मी मैंने बहुत कोशिश की। अरे रहने दे, देख ली तेरी कोशिश मैंने। आप ही मैं आपसे कहती रह गई, लेकिन आप ही टाल मटोल करती रही। मुझे तो लग रहा है आपकी मर्जी नहीं थी। अक्सर ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सुहेब भाई आतिफ के लिए मान सकते थे, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं? सारी बात सुहेब के बस में नहीं है। बुआ, ताबिश, यानी सबको युसरा बहुत पसंद है। देखा अम्मा, देखा, मैं जो कहती थी वही हुआ ना। कैसे सब उस युसरा के पीछे लट्टू हुए हुए थे। ठीक कह रही है तू। और वो बुआ को देख, कैसा झूठ बोल के गई मुझसे। सबसे ज्यादा दखल अंदाजी तो आने की है। उसे युसरा इतनी पसंद है कि उसे तो मैं भी दिखाई नहीं देती। ये सारे फसाद की जड़ ना ऐनी है। अगर वो चाहती तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। याद है मेहंदी पर कैसे मुझे उठाकर युसरा को बिठाया था? अब कहाँ रिश्ता ढूंढती फिरूंगी मैं। वो जायदा लाई थी एक रिश्ता, इतना बुरा था कि मैंने तो फौरन इनकार कर दिया। अल्लाह करे ऐनी कभी खुश ना रहे। सोचा था अक्सा भी उस घर में जाएगी तो जहेज का कोई मसला ही नहीं होगा, मगर अम्मी आप फिक्र नहीं करें। सुहेब ने वादा किया कि वो अक्सा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। अच्छा बस रहने दे, अब हम इतने गए गुजरे भी नहीं है अच्छा कि सुहेब की बातों में आ जाए। और आप पे एतबार करके हमें मिला ही क्या है, जब आप हमें सब बात दिखा रही हैं। ये सारे फसाद की जड़ ना ऐनी है। अगर वो चाहती तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। अच्छा, तो युसरा को भाभी बनाने की बातें हो रही हैं। क्या तुम ये बात जानती थी? जी, आपकी शादी पर मिलवाया था ताबिश भाई ने उनसे। आप प्लीज ऐसा मत करें, मेरी भाभी सिर्फ युसरा आप ही बनेंगी।
एनी ने इसकी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी और मुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो अक्सा को ना पसंद करती तो उसे भाभी कैसे बनाती? अल्लाह करे एनी कभी कुछ ना रहे। ऐसा ही होगा, असल फितना एनी है। हेलो जी, एनी से बात करनी है। आपको? मैं उसका चाहने वाला। एनी, तुम्हारा फोन। हेलो, अपनी बकवास बंद करो। आइंदा अगर मुझे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम हमेशा याद रखोगे। यही मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। ताबिश भाई, इस लड़के ने तो हद ही कर दी है, इतनी कॉल्स करता है। वो घटिया आदमी तुम्हें अभी भी फोन करता है? इसका नंबर जरा टेक्स्ट करो मुझे। ओके, इसका तो मैं बंदोबस्त करता हूँ ना। हो गया। पता है, उसने घर के नंबर पर भी कॉल की थी। आयला भाभी ने फोन उठाया था। मुझे तो डर है अगर उन्होंने सोहेब भाई को बता दिया तो। मुझे इतनी टेंशन हो रही है। नहीं बच्ची, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? और जस्ट इन केस ऐसा मौका आए भी तो सोहेब भाई से मैं खुद बात करूंगा अपने तरीके से। तुम टेंशन मत लो। थैंक यू ताबिश भाई। फोन स्विच ऑफ कर दो और जाके आराम से पेपर्स की तैयारी करो। शाबाश, जाओ। जी। फोन स्विच ऑफ कर देना। अरे सादिक, तुम कब आए? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। हवा में तो काफी देर से आया हुआ हूँ। वो बीबी जी ने काफी देर पहले ही मेरा हिसाब किताब कर लिया था। सादिक भाई, पिछली बार आपने मेरे बिल्कुल कपड़े सही से नहीं धोए थे और एक शर्ट भी मिसिंग है। सादिक भाई, ये आप कपड़े लें और देखिएगा, अब कपड़े गंदे नहीं धुलने चाहिए और ना ही तो कुछ गुमना चाहिए। बहुत तुम लोगों ने अपनी मनमानी कर ली, अब ऐसा नहीं होगा। बीबी जी, मैं तो बहुत ईमानदारी और लगन से काम करता हूँ। अगर ऐसी बात होती तो छोटी बीबी कभी शिकायत नहीं करती। कभी कभार ऐसा हो जाता है, हर दफा ऐसा थोड़ी होता है। अब कभी कभार भी नहीं होना चाहिए। ठीक है बीबी जी, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं लोगों को याद दिलाऊं कि वो क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है बीबी जी, अगले हफ्ते कपड़े लेकर आता हूँ। अल्लाह हाफिज। भाभी, आपने वैसे खूब खींचा उन्हें, वरना ये तो नुकसान हमेशा बातों में पूरा करके जाते हैं। जिम्मेदारियां निभाने से ही तो पता चलता है कि कौन कितना अपना है और कितना ईमानदार। बुआ, आप क्यों उदास हो रही हैं? शायद मुझे इस घर में मेरी हैसियत याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। नहीं बुआ, आप कैसी बातें कर रही हैं? और पता नहीं क्या क्या बातें सोचती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ओके? आ जाए। भाई, उस लड़के का नंबर और एड्रेस में ट्रेस आउट करवा के पुलिस को दे दिया था। होपफुली अब तक वो अरेस्ट भी हो चुका हो। अरे बेटा, वो कोई नई परेशानी ना खड़ी कर दे। क्या हुआ डैडी, आप परेशान लग रहे हैं? समीर तो ठीक है ना? खैरियत तो है ना? हाँ, मैं वाकई परेशान हूं। क्या बात है डैडी? बेटा, किसी लड़की का फोन आया था। वो ताबिश के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रही। उल्टी सीधी बात है? कैसी बात है? कहाँ गायब है जनाब? बहुत बिजी। और स्पेशली जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है तब से ना फोन रिसीव करती हैं ना कॉल बैक करती हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन भाई?
भाई मैं और मम्मा सारा दिन शॉपिंग में बिजी रहती हैं। शॉपिंग किस चीज़ की? तुम्हारे पेरेंट्स ने तो कहा था कि हमने बड़ी सादगी से शादी करनी है। वो शादी के रस्मों रिवाज पर पैसा खर्च करने के खिलाफ है, जहेज देने के नहीं। अरे नहीं भाई, कम ऑन, क्या हो गया? हमारे घर में सब कुछ है भाई, खाना पीना, राशन, कपड़ा, जूती, सब कुछ है। बस तुम खुद आ जाओ। एक बात बताओ, तुम लोगों ने शादी की तैयारियां शुरू की हैं कि नहीं? यार एक्चुअली शादी की तैयारियों की जो इंचार्ज है वो है एनी, और एनी आजकल बिजी एग्जाम्स के अंदर, लेकिन जैसे वो एग्जाम से फ्री होगी तो शादी की तैयारियां। एनी से कहना कि मेरे लिए ज्यादा हैवी और काम वाले ड्रेसेस ना बनवाए, जैसे उसने आयला भाभी के लिए बनवाए थे। क्यों? यार मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। हाँ तो देखो, मैं तो सीरियसली सजेस्ट करूंगा कि तुम एनी के साथ शॉपिंग पे जाओ। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ये देखो भाई, मैं क्या लेके आई। ये क्या है बुआ? कपड़े। कहाँ से बनवाए? वहीं से जहाँ से आयला बहू के बनाए थे। मेरे लिए भी कुछ बनवा दे। तुम्हारे लिए भी बनवा दूंगी, तो फिक्र ही ना करो। देखो बेटा, ये मैंने युसरा के लिए कुछ कपड़े बनवाए, अच्छे हैं ना? हाँ जी वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। भाई उस लड़के का नंबर और एड्रेस में ट्रेस आउट करवा के पुलिस को दे दिया था। होपफुली अब तक वो अरेस्ट भी हो चुका होगा। अरे बेटा, वो कोई नई परेशानी ना खड़ी कर दे। वो खामखा घबरा रही है, ऐसी कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने सुहेब को नहीं बताया था कि बात का पतंगड़ ना बन जाए। हाँ तो ठीक है ना, मामूली सी बात है, अब क्या हर बात बताते। पता नहीं मुसीबत कहाँ से बीच में आ गया। मुसीबत नहीं, ये घटिया और आवारा किस्म के लोग होते हैं और उनका जिंदगी का मकसद ही होता है कि दूसरों को तंग करना। लेकिन तुम परेशान मत हो, इट्स बीन टेकन केयर ऑफ। अल्लाह ऐसे लोगों के शर से बचाए भाई। वो मैंने कहा ना कि ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हैं आप? खैर आप ये देखें। नाइस है। वाह, बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। आज तो बहुत भूख लग रही है मुझे। लग रहा है कि आपके पेट में खूब चूहे दौड़ रहे हैं। बिल्लियों समेत। और खुशबू सूंघ के खाने की अब मुझे कुछ होश आया। मैं फोन देखती हूँ किसका है। आज आप बहुत खुश हैं बुआ, खैरियत तो है? हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरी बहन का जो नवासा है ना शहजाद, वो मुझे लेने आया था। क्यों बुआ, वो अचानक कहाँ से आ गया? लंदन से। पता है कल उसके बेटे का अकीका है, तो उसने मुझे बुलाया, तो मैंने सोचा तुम लोगों को भी बता दूं और मैं भी कुछ तैयारी कर लूं। बुआ, आपके नवासे का फोन है। मैं आती हूँ बेटा। बुआ के चेहरे की खुशी बता रही है कि आखिर अपने अपने ही होते हैं। हम कोई गैर तो नहीं है। सच्चाई तो यही है। बुआ हमारी माँ की तरह हैं और हमने कभी उन्हें गैर नहीं समझा। मोहब्बत के रिश्ते चाहे कितने भी मजबूत और गहरे क्यों ना हो, खून के कमजोर और खोखले रिश्तों के सामने बिल्कुल बेमायने होते हैं। जरूरी नहीं कि जिंदगी में खून के रिश्ते ही सबसे ज्यादा अहम हो। अच्छा, अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें एनी या बुआ में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े, तो तुम किसका करोगे? ऑफ कोर्स एनी का, जबकि मोहब्बत तो तुम दोनों से ही करते हो ना। खैर ये तो हकीकत है कि एनी की जगह कोई नहीं ले सकता।
इतना सीरियस क्यों हो गए? खाना खाओ। वो किसका फोन आ रहा है? हेलो। क्या युसरा घर पर हैं? मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। युसरा तो घर पे नहीं है। आप कौन? देखिए, मुझे बहुत अहम बात बतानी है उन्हें। अहम बात बतानी? क्या बात बतानी थी? ताबिश के बारे में। ताबिश के बारे में? आप ताबिश को कैसे जानती हैं? और उसके बारे में क्या बात बताना चाह रही हैं? अरे उठ जा अब, कब तक शोक मनाती रहेगी? अम्मा तुम्हें क्या पता मुझ पे क्या गुजर रही है? जानती हूँ, लेकिन अब लकीर पीटने का फायदा? उसकी तो मंगनी भी हो गई। शादी तो नहीं हुई ना? तो वो भी हो जाएगी। मैं तो सोच रही हूँ कि जायदा से कहूँ कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढे। अभी कोई जरूरत नहीं अम्मा। क्यों जरूरत नहीं है? अरे अब किसके इंतजार में बिठाऊं तुम्हें घर में? यानी ताबिश जैसा अच्छा लड़का मिलता भी है कि नहीं? अरे तो शादी के मौके पर तो ऐसे ही ड्रेसेस पहने जाते हैं। क्या हुआ डैडी, आप परेशान लग रहे हैं? समीर तो ठीक है ना? खैरियत तो है ना? हाँ, मैं वाकई परेशान हूं। क्या बात है डैडी? बेटा, किसी लड़की का फोन आया था। वो ताबिश के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रही। उल्टी सीधी बात है? कैसी बात है? वो कह रही थी कि ताबिश के साथ उसका अफेयर था और पता नहीं। इम्पॉसिबल। मैं ताबिश को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इल्जाम है उस पर ये। बेटा, कोई किसी पे इल्जाम क्यों लगाता है? डैडी, हो सकता है कि कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ताबिश जैसे लड़के के लिए कोई इस किस्म की बात कर सकता है। मैं ताबिश के साथ पिछले 4 साल से जॉब कर रही हूँ। उसने आज तक किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखा। लेकिन बेटा, वो सबूत देने की बात कर रही थी। सबूत? मुझे ताबिश पे पूरा एतमाद है डैडी। किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है। जज्बाती मत बनो। जिंदगी भर के पछतावे से बेहतर है कि आदमी पहले छानबीन कर ले। डैडी, छानबीन वहां होती है जहां ट्रस्ट नहीं होता, और मुझे ताबिश पे पूरा ट्रस्ट है। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। खुदा करे ऐसा ही हो। नहीं, दिस इज क्रैप यार। तुम्हारे अलावा जिंदगी में मैंने कभी किसी और लड़की को नहीं देखा। मैं तो जानता तक नहीं किसी को यार। मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है ताबिश, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मम्मा और डैडी परेशान हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग मी। थैंक यू। लेकिन प्लीज कोशिश करो कि अपने माँ बाप के ज़हन से भी ये बात क्लियर करो। बल्कि मैं आई पर्सनली कम ओवर, मैं खुद उनसे बात करूंगा। चलो ठीक, चलो आई कॉल यू बैक। ओके ओके। कौन है ये लड़की? कौन हो सकती है वो लड़की? अक्सा? नहीं, अक्सा में इतनी जरूरत कहां से? लेकिन
अक्सा के अलावा और मुझ में इंटरेस्टेड हो भी कौन सकते हैं? ताबिश, क्या हुआ? किन सोचों में घूमो? किसी लड़की ने युसरा के पापा को फोन करके पता नहीं मेरे बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कर दी। कौन लड़की? अल्लाह जाने कौन लड़की, लेकिन जो भी है उस लड़की को मेरी शादी से कोई खास मसाइल। ये तो बहुत बुरी बात है। वो क्या सोच रहे होंगे? सोचना क्या है, वो तो शुक्र है कि युसरा मुझ पर एतबार करती है, लेकिन आप देख लीजिएगा ये जो भी लड़की है और जो भी इल्ज़ामात वगैरह लगा रही है, ये खुद ही अपने हाथों से ली गई। और क्या हो सकते हैं लड़कियों? कौन हो सकता है? अभी वो लड़की घर में भी नहीं आई है और इंतशार फैलाने वाली बातें शुरू हो गई। हमारे ख्याल में वो लोग जानबूझकर ही कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, 3-4 साल की अंडरस्टैंडिंग में इल्जामात और शक की गुंजाइश रहती है क्या? बात तो ठीक कर रही हो, लेकिन इन सब बातों से उन्हें क्या फायदा? पता नहीं, लेकिन इकलौती बेटी है, शायद ताबिश को घर दामाद बनाकर आपके भाई को छीनने का सोच रहे हैं। मुझे तो वैसे भी पहले दिन से वो लोग बहुत चालबाज लगे। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? सर पे बंधा हुआ दुपट्टा नजर नहीं आ रहा क्या? ओहो अच्छा, सर में दर्द है तो कोई गोली खाई? अरे परेशानियां इतनी है, गोलियों से क्या फर्क पड़ने वाला? क्यों, क्या हुआ? अरे ताबिश की मंगनी हो गई। सोचा था अक्सर से उसकी शादी हो जाएगी तो हमारी परेशानियां ही दूर हो जाती। हाँ, जहाँ जिसका नसीब, क्या किया जा सकता है। अरे नसीब इंसान खुद बनाता है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने भाई को मजबूर करके आयला को ठिकाने लगा दिया, वरना वो भी यहाँ रुल रही होती। तो अब क्या हो सकता है? अरे इसी दुख और परेशानियों की वजह से तबीयत खराब है। परेशानी तो मुझे भी बहुत है। जिस शख्स के पास आयला का सेट गिरवी रखा था, वो कह रहा है कि या तो वो बेच देगा या मैं उसकी रकम वापस कर दूं। वहीं बेच देगा? फोन करो आयला को। हाँ। आयला, हाँ बेटा, वो जिस शख्स के पास तुम्हारा सेट रखा हुआ है ना, वो अपनी रकम वापस मांग रहा है। बेटा मैं बहुत परेशान। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या कह रही थी? वो कह रही है कि कल यहाँ घर पे आके बात करेगी। शायद उसके पास कोई था। Good morning, everyone. Morning. Morning. आराम से नाश्ता करो, जल्दी किस बात की है? आज मेरा पहला पेपर है ना, इसलिए वक्त से पहले पहुंचना। मैं ड्रॉप कर दूंगा। ड्राइवर है ना, तुम क्यों ड्रॉप करोगे? वो आज फैक्ट्री जल्दी जा रहा था तो मैंने सोचा कि इसको ड्रॉप करता जाऊं। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? नथिंग। चलो भाई, मैं जा रहा हूँ, आ जाओ। नाश्ता तो करो। तुम फोर्स क्यों कर रहे हो? इससे कोई टेंशन है? नहीं नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ताबिश भाई मुझे कॉलेज छोड़ देते हैं। खुदा हाफिज़। लगता है ये लोग आपको ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, बहुत ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। एनी तो अपनी हर छोटी से छोटी बात मुझसे शेयर करती है, इसी तरह बुआ और ताबिश भी। तुम नाश्ता करो ना।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम, खुश रहो आबाद रहो बेटा। तुम दोनों में कोई नाराजगी चल रही है? नहीं अब्बू, माँ और बेटी के बीच में क्या नाराजगी। आप मुझे बताएं सेट का क्या हुआ? बेटा पहले कुछ खा पी लो, फिर आराम से बात कर। नहीं अब्बू, मुझे भूख नहीं है। आप सेट के बारे में तो बताएं। नहीं, वो सेट को गिरवी रखते वक्त मैंने उस शख्स से वादा किया था कि 1 महीने में रकम लौटा दूं। तो क्या वो कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकता? नहीं, वो सेट बेचकर अपनी रकम वापस हासिल करनी चाह रहा है। ये कैसे हो सकता है? हम 4 लाख का सेट 2 लाख में कैसे एडजस्ट कर दें? क्या आंधी मचा रखी है उसने? तो ये सूदखोर इसी तरह लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। वो अपना प्रॉफिट हासिल करना चाह रहा है। घर में तो किसी को नहीं मालूम। शोएब ने बाकी का जेवर बैंक में रखवा दिया है और सबको लगता है कि ये सेट चोरी हो गया। तो इसका मतलब है कि वो सेट अब हमारे पास रहेगा। मैं घर तो नहीं ले जा सकती। तुम एक काम करो, अपने फंड के पैसे निकाल के उस कमबख्त के मुंह पे मारो और सेट लाके मुझे दो। वो अब मैं अभी भी मुझसे नाराज हो? ताबिश शिकायत करा था कि किसी लड़की ने युसरा के घर पर फोन कर कर फजूल बातें की हैं। तो इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक? वो लड़की तुम तो नहीं? मुझे क्या मालूम? जिस तरह ताबिश बता रहा था ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हारे बारे में मशहूर है। वो कैसे? जो बात तुम्हारी आंखें कह रही हैं उसे छुपाओ मत। आप तो मेरे लिए कुछ कर नहीं सकी, तो फिर मुझे ही कुछ करना था ना। तुम इतनी बड़ी हिमाकत करो कि मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैंने जो भी किया अपनी मोहब्बत में मजबूर होकर किया। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो युसरा से मोहब्बत करता है। मैंने उसकी मोहब्बत नहीं, अपनी मोहब्बत देखकर ये फैसला किया था। फोन तुमने खुद किया था? नहीं, दोस्त की दोस्त ने किया। तुम्हें युसरा का नंबर कहाँ से? ताबिश के ऑफिस का नंबर था मेरे पास, वहीं फोन करके। अक्सा, तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हारा नंबर आउट हो जाता तो हमें कितनी शर्मिंदगी होती? किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर पता चल गया तो मैं कितनी... आपने जो पैसे दिए थे युसरा के कपड़ों के लिए, उसमें से मैंने 10 जोड़े ले लिए और ये बच गए। अच्छा, तुम्हारे ड्रेसेस के लिए भी मैंने इतने ही पैसे दिए थे, लेकिन उसमें तो सिर्फ 2 या 3 ड्रेसेस आए थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कौन आपके साथ कितना मुखलिस है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मोहब्बत में कह रहा हूँ। मोहब्बत में ऐसी बातें करते हैं। आपको पता है लड़का कॉलेज से लेके घर तक आने का पीछा करता था, उसे कॉल्स करता था, मैसेजेस करता था। पता नहीं क्या चक्कर है, जबकि ये बात ताबिश और बुआ दोनों को पता है।